किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों, एनएलएम योजना के बारे में एक बहुत बड़ी इंक्वायरी आ रही है। मेरा वीडियो देख करके मेरा लोन पास हुआ है, बकरी फार्म के लिए पास हुआ है। 100 बकरी 5 बकरों का 20 लाख का प्रोजेक्ट पास हुआ है। उसको देख करके बहुत सारे लोग का देश भर से फ़ोन आ रहा है। उसमें सबका एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि भैया ये लोन यदि हम पास कराएंगे तो इसको पास कराने में टाइम कितना लगेगा, कितने दिनों में हमारा ये लोन पास हो जाएगा। तो हम इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारा कितना टाइम लगा, इतना टाइम क्यों लग गया, किस स्टेप पे कहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया, बैंक में लगा, डिपार्टमेंट में लगा, सचिवालय में लगा, एसएलईसी में लगा या फिर केंद्र सरकार के पास लगा, कहाँ लगा। इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। आप इस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे कि आपका टाइम कितना लगना है। तो पहले हम अपनी बात करते हैं। मेरा लोन का प्रोसेस पिछले साल जून से स्टार्ट हुआ था, यानी अभी आज जुलाई है, 31 जुलाई है आज, ठीक है, जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं। मतलब 13 महीने हो गए। अभी भी हमारा एक स्टेप बचा हुआ है, सब्सिडी जारी होना है मेरा अभी। मतलब अभी 1 महीने का टाइम मेरा और लगने का चांस है। मतलब 14 महीने, 1 साल 2 महीने लग गए। तो हमको बताते हैं प्रोसेस मेरा क्या हुआ और क्या होता है। आप जब इस लोन के बारे में सोचेंगे, आपको लोन चाहिए, तो इसमें पहला स्टेप है कि आपको बैंक को राज़ी करना है। आप बैंक के पास जाएंगे, स्कीम के बारे में बताएंगे, हमें इस स्कीम में इतने लाख का लोन चाहिए। तो बैंक के पास जब हम गए पिछले साल जून में, तो बैंक का सीधे सीधे कहना था हम आपको लोन करने को तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे इतने लाख रुपए का, जितने का आप इस लोन करा रहे हैं 20 लाख रुपए का, मुझे कुछ सिक्योरिटी के रूप में दीजिए, जिससे कि अपना हम जब लोन न जमा करें आप, तो हम लोन रिकवर कर सकें। तो हम रेडी हो गए। तो बात तो मेरी उनसे हुई। मेरा सिटी में एक प्लॉट था, मैं उसका प्लॉट का पेपर उनको दिया, लेकिन किसी कारण बस उस पेपर से उनका काम नहीं बन पाया, तो हमसे दूसरा पेपर मांगे। तो पेपर में आप देखिए, या तो उतने लाख का एफडी आप दे दीजिए, एफडी करा के उसका पेपर दे दीजिए, उससे ही बात बन जाएगी। लेकिन जब किसान के पास इतना पैसा होता कि वो 20 लाख रुपए का एफडी करा के आपको दे सकता 5 साल 7 साल के लिए, ठीक है, तो इस लोन में काहे परेशान होता, बकरी काहे पाल के इसका लेडी फेंकता, ज़रूरत ही नहीं था। तो उसको हम मना कर दिए। तो वो बोले आप कोई ज़मीन का पेपर दीजिए जो कि धारा 81 81 जो धारा होता है, ये तहसील से होता है। यदि आपका खेती का कोई ज़मीन है, आप उसको कमर्शियल में कन्वर्ट कराइए। तहसील पे आप बात के जाके वकील से बात करेंगे ना कि मेरा खेती का ज़मीन है, इसे धारा 80A या 80B करवानी है, तो वो लोग करवा देते हैं। वहाँ से समय लगता है, उसका मुकदमा बनता है, एसडीएम कोर्ट में मुकदमा चलता है, पैसे खर्च होते हैं, समय लगता है। आप इतना करवा के उस ज़मीन को फिर जो उसका पेपर आप देंगे बैंक को, तो फिर बैंक आगे की काम शुरू करती है। तो मेरा क्या था, 2016 में ही मैंने अपना लगभग आधा एकड़ ज़मीन इसके लिए करा रखा था। आधा एकड़ ज़मीन का मैंने 81 करा रखा था, वो पेपर मेरे पास था। तो उस ज़मीन का पेपर मैंने बैंक को दिया। तो बैंक वाले बोले मैं इस पेपर से, बैंक के पास अपना खुद का एक वकील होता है, तो बोले मैं अपने वकील से इस पेपर की जांच कराऊंगा, आपके इस ज़मीन की जांच कराऊंगा, पिछले लगभग 30 साल का रिकॉर्ड चेक कराऊंगा। यदि हमको ठीक लगेगा तो हम आपको देंगे लोन। तो उन्होंने लिया हमसे जून में, जून से उसको चेक कराते 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 नवंबर ला दिए। मतलब 5 महीने से दौड़ाते रहे, अपने वकील से बात कराते रहे, सब कुछ चेक होता रहा। इसके लिए पैसे भी वकील आपसे लेंगे, क्योंकि वकील कचहरी में जाएगा, वहाँ मुआयना करेगा, तो वकील आपसे ही पैसा लेगा, उसमें उसका कुछ नहीं लगने वाला है। तो उसके लिए पैसे भी लिए। ये सब चेक करते कराते 5 महीने लगा दिए। 5 महीने में वो ये चेक कर पाए कि हाँ इनका ये ज़मीन सही है, धारा 81 हुआ है, ये ज़मीन इन्हीं का है, ये 20 लाख की वैल्यू की है, इनको लोन दे सकते हैं। जब 5 महीने जून से 2023 से नवंबर 2023 तक में आप इसको चेक करा लिए, तब फिर हम उनसे बोले कि यदि आपको एग्री हैं आप, तो हमको एक स्टाम्प पेपर पे अपने, आपने जो बैंक का लेटर पैड होता है उस पर हमको लिख करके दे दीजिए कि आपका हम इतने लाख रुपए का इस योजना के तहत लोन देने को तैयार हैं। तो उन्होंने बिना किसी आपत्ति के इसको लिख के दे दिया। नवंबर में बाकी मेरा और सब डॉक्यूमेंट्स रेडी था, जो भी और डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब डॉक्यूमेंट्स मेरा रेडी था। तुरंत मैंने अपने पशुपालन विभाग में संपर्क किया मिर्ज़ापुर ज़िले में, उनसे बात किया। 2 दिन के अंदर मेरा वहाँ से फार्म ऑनलाइन अप्लाई हो गया। नवंबर महीने में, यानी 5वें 6वें महीने मेरा फार्म अप्लाई हो गया। क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट वाले बहुत एक्टिव हैं। यदि आप भी अपना फार्म अप्लाई कर दिए हैं, आपके ज़िले के पशुपालन डिपार्टमेंट वाले एक्टिव हैं, तो आपका फार्म तुरंत पास करा देंगे। क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट वाले बहुत एक्टिव हैं। मैंने नवंबर में अपना फार्म अप्लाई किया, दिसंबर तक का उन्होंने टाइम लिया। जनवरी में मेरा फाइल सचिवालय से पास होके वापस बैंक के पास आ गया कि हाँ इनका फार्म अप्लाई हुआ है, आप अपने यहाँ से इनका लोन सैंक्शन करिए, और आपको भी ईमेल आईडी पे एक मेल आ जाएगा। तो मतलब कि जून से लेके जनवरी हो गया 7 महीने, इतना टाइम तो लग चुका मेरा। फिर से बैंक के पास आ गया। अब डिपार्टमेंट से 2 महीने में करा खाली हो गए,
लेकिन फिर से बैंक के पास आ गया। अब बैंक क्या करता है, इसमें बैंक का अगला स्टेप ये होता है, आप जिस ज़मीन का पेपर दिए हैं अपना एक टीम बनाएगा, वो उनका एक वैल्यूएशन की टीम होती है, वो टीम आपके घर पे आएगी, उस ज़मीन का फ़ोटो खींचेगी, उसका वैल्यूएशन करेगी, उसका भी फीस आपसे ही लेगी, उस ज़मीन का वैल्यू निकालेगी। उसके बाद उस ज़मीन को मॉर्गेज करते हैं, यानी कि उसको सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं। वो थोड़ा सा उनके वकील का कचहरी से कुछ स्टाम्प पेपर बनवाने होते हैं, वो बनवा के रखेंगे वो लोग। इन सब सारे स्टेप का फॉलो करेंगे, आपसे बहुत सारे पेपर साइन कराएंगे। अब मेरे में क्या था, मैंने जो अपना ज़मीन दिया हुआ था सिक्योरिटी के लिए, वो ज़मीन मेरे नाम से नहीं था, वो ज़मीन था मेरे दादाजी के नाम से। तो उनको उसमें गारंटर बनना पड़ा, उनका भी साइन कराया गया। अब जनवरी में बैंक वालों के पास आया था, फरवरी में वो लोग कुछ नहीं किए, मार्च अप्रैल वो लोग 2 महीने सिर्फ इस नाम पे गुजार दिए कि हमारा क्लोजिंग चल रहा है, हमारा क्लोजिंग में टाइम लग रहा है, हम इसमें बिजी हैं, क्लोजिंग के बाद आपका देखेंगे। लेकिन उसी बीच में एक काम किए थे, मेरा वैल्यूएशन करा लिए थे, ये काम से फ्री थे वो। उसके बाद मई में आपको पता है लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उसमें वो लोग कुछ काम नहीं किए, जबकि उनकी ड्यूटी को 2 ही दिन की होती है, एक दिन वोटिंग होता है, एक दिन काउंटिंग होता है, लेकिन फिर भी वो चुनाव के नाम पे पूरा 1 महीना निकाल दिए। फिर जब जून आया तब उसमें वो लोग कुछ स्टार्ट किए, मतलब कि 1 साल बीत गया, उसमें बैंक वाले कुछ नहीं किए। मतलब 12 महीने में 10 महीने ले लिए बैंक वाले, 2 महीने लिए डिपार्टमेंट वाले। जून में जा कर के उन्होंने सैंक्शन लेटर बनाया, उसको भी अपलोड करते करते जुलाई ले आए, यानी कि भी जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आज है 31 जुलाई 2024, जबकि हम शुरुआत किए थे जून 2023 में, 13 महीने हो गए। तब जा कर के उन्होंने सैंक्शन लेटर अपलोड किया। सैंक्शन लेटर अपलोड करते ही डिपार्टमेंट वाले कुछ ही दिनों में SLEC को अप्रूव करा के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिए। तो इसमें बात आती है कि इतना कहानी सुनने के बाद कि कितना टाइम लगेगा। देखिए, डिपार्टमेंट यदि आपका एक्टिव है तो कोई टाइम नहीं लगने वाला है, डिपार्टमेंट वाले फटाक से काम करा देंगे। हमारा जो 13-14 महीने का टाइम लग रहा है, उसमें से डिपार्टमेंट वालों के हाथ में केवल 2-3 महीने फाइल रही, बाकी 10 महीने 11 महीने को बैंक वाले झेला दिए। तो देखिए, बात यही है, यदि आप बैंक झेलाए क्यों ये बता दें आपको हम। यदि उनको हम 10-20-50 हज़ार रुपये का लालच दिए होते तो फटाक से हो जाता, लेकिन क्यों दें। यदि हमारा योजना सही है, हम सही काम के लिए ले रहे हैं, हम सब्सिडी खाने के फिराक में नहीं है, हमें सच में इस स्कीम पे काम करना है, बकरी फार्म संचालित करना है, हम अच्छे से कर भी रहे हैं, कुछ बकरियां मेरे पास पीछे आपको दिख भी रही होंगी, तो हम क्यों दें आपको। यदि हम इलीगल काम नहीं करवा रहे हैं तो आपको हम क्यों दें, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा समय लगा। तो जो लोग पूछते हैं कितना समय लग जाएगा, देखिए यदि झिलाएंगे वो लोग तो बहुत समय लग सकता है, यदि डिपार्टमेंट वाले भी झिला देंगे, बैंक वाले झिला देंगे तो आपका टाइम बहुत लग सकता है। यदि लोग फटाफट से काम करेंगे तो मैक्सिमम 6 महीने, इस योजना को फॉर्म अप्लाई होने से इसको आपको मिलने तक में 6 महीने का टाइम बहुत है, यदि सही से करेंगे तब। बाकी झिलाएंगे तो मेरा 14 महीने पूरा टाइम लग गया, आपका और लग सकता है। यदि आपका डिपार्टमेंट एक्टिव ना होगा तो और लग सकता है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है। उनको यदि पता चल जाए कि हम बैंक से काम करवा दिए हैं तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और अपने हाथ फटाक से काम करा देते हैं। इसलिए मेरा 14 महीने पूरा टाइम लग गया, लेकिन बैंक एक्टिव रहता, बैंक इतना परेशान न करता तो हमारा 6 महीने में लोन हो गया होता। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि बैंक में या फिर उस लोन को पूरा पास कराने में आपका कितना टाइम लग जाएगा, कहाँ कहाँ लगता है टाइम, ठीक है। तो अभी और भी इस योजना के बारे में और बहुत सारी बातें करनी है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।